क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों बोल रही है? गुस्सा ना हो तो क्या करे पूर्वी, तुम्हें पता नहीं है ऐसी हालत में पपीता नहीं खाते हैं। इतनी बड़ी भूल, ऐसे लापरवाही कैसे कर सकती हो तुम? माफ कर दीजिए, पर हमें नहीं पता था कि इस समय में ये पपीता नहीं खाना चाहिए। हम आगे से नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी। पूर्वी, हम मानते हैं तुम पहली बार माँ बनने वाली हो, लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुम्हें सब जान लेना चाहिए था। तुम्हें पता है कि ये बच्चा हम सबके लिए कितना जरूरी है, और खास करके मानस के लिए। तुम हमसे पूछ सकती थी कि तुम्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर हमसे नहीं भी पूछना है तो तुम कोई किताब पढ़ लेती या ऑनलाइन जानकारी ले लेती। पूर्वी, ऐसी हालत में पपीता खाने से बच्चा गिर सकता है, गर्भपात हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो मानस का क्या होगा? हाँ, तुम्हारी एक छोटी सी भूल की वजह से ना मानस को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। दोबारा से ऐसी लापरवाही मत करना। साक्षी, शांत हो जा। जो पहली बार माँ बन रही है, ऐसे थोड़ी पता है कि खा सकते हैं कि ना खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं कि ना। पर घर में सबको पता है ना, तो इसे पपीता दिया किसने? बोल मानस, तेरी जिम्मेदारी है ना यो। बाबा, ये मुझे निशा दीदी ने पपैया दिया। निशा ने? पर हमने उसे समझाया था कि पूर्वी को कौन से फल देने हैं, कौन से नहीं देने हैं। इधर आओ तुम दोनों। मानस, तेरी तबीयत ठीक ना है ना? जाओ तुम दोनों। निशा, निशा। जी मालकिन, आई। जी, हमने तुमसे कहा था ना कि पूर्वी के लिए सेब और संतरे भेजना। सेब और संतरे बोला था, तो ये क्या है? वो मैं छोटी मुखियान के लिए फल काट रही थी, तभी फल वाला ताजा पपीता लाया, तो मैंने सोचा कि ये भी दे देते हैं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जानती नहीं हो कि जो औरत माँ बनने वाली होती है उसे पपीता नहीं देते हैं? अगर काम नहीं आता तो तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। उसकी कोई गलती नहीं है, और हमने पपीता तो खाया भी नहीं। और वैसे भी गलती हुई है उससे, माफ कर दीजिए उसे। जानबूझ के थोड़ी ना किया है उसने। ऐसी भूल हम माफ नहीं कर सकते हैं पूर्वी। तुम्हारे साथ साथ हमारे होने वाले बच्चे की जान का सवाल भी है। आज से ये यहाँ काम नहीं करेगी। मालकिन, मुझे कोई और सजा दे दीजिए, लेकिन मुझे नौकरी से मत निकालिए। कुछ नहीं सुनना है हमें। एक बार जो कह दिया वो कह दिया। निकल जाओ यहाँ से। अच्छा किया जो सारा इल्जाम तुमने अपने सर ले लिया। ये तुम्हारे पैसे। इतने पैसों में तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से निकल जाएगी, बिना नौकरी की तनख्वाह और जिंदगी भर का सुख। दोनों दे रहे हैं हम तुम्हें, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। जी मालकिन, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये राज ही रहेगा। और हाँ, धन्यवाद इन पैसों के लिए। आगे से कोई भी काम हो ना तो आप मुझे बता दीजिएगा, हाजिर हो जाऊंगी। चलती हूँ। जाल तो हमने ऐसा ही बुना है कि उसमें फंसकर पूर्वी ऐसी गलतियां करेंगी कि मुखी जी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और आज नहीं तो कल पूर्वी को लापरवाह समझने लगेंगे। उसे मां बनने का जो मौका दिया है ना मुखी जी, वो अपने ही हाथों से वापस ले लेंगे। हमें सही समय और मौके पर ये करना होगा, ताकि मुखी जी अपनी आंखों से देखे और उन्हें लगे कि पूर्वी कितनी लापरवाह है, और ऐसी लापरवाह लड़की हमारे बच्चे को नहीं संभाल पाएगी। पूर्वी, रुको। क्या कर रही थी तुम?
हेल्दी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स का करे सेवन। बावरी, मुखी जी, हम पढ़ रहे थे कि माँ बनते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, और हम इसलिए पढ़ रहे थे ताकि आज जो हमसे गलती हुई वो दोबारा ना हो, आपके बच्चे को हमारी वजह से कभी कोई परेशानी ना हो, और आज जो हुआ उसके लिए माफ कर दीजिए हमें। बावरी, मैं जानता हूँ धीरे धीरे सारी चीजें तू सीख जाएगी, पर आज जो हुआ ना वो तेरी गलती ना है। मतलब बात यो है कि साक्षी के हाथों तक सारी चीजें धीरे धीरे निकलती जा रही हैं, इसीलिए वो ताव में आ गई, और कुछ ना है, फिक्र मत कर। मुखी जी, हम समझ सकते हैं, कभी कभार सच में साक्षी जी को देख के हमें भी बुरा लगता है, पर वो जो कुछ भी कर रही है वो हमारी भलाई के लिए तो कर रही है। वो सही तो कह रही थी कि माँ बनने से पहले हमें सब कुछ पढ़ लेना चाहिए था, सब कुछ जान लेना चाहिए था, इतना बड़ा फैसला हमें अनजाने में नहीं लेना चाहिए था। लेकिन मुखी जी, आप हमारा विश्वास कीजिए, हम सब कुछ जल्दी सीख जाएंगे और दोबारा आपको और साक्षी जी को कोई मौका नहीं देंगे शिकायत का। अरे पूरा विश्वास है तेरे पर, पूरा विश्वास है कि 9 महीने तो बच्चे का अच्छे तरह ध्यान रखेगी और बच्चे के जन्म के बाद भी उसकी अच्छे तरह परवरिश करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए साक्षी की बातों को दिमाग पे मत ले। हाँ? शांत हो जा, अपना ख्याल रख। जी। तू आराम कर, इब्बे आता हूँ। जी। हाँ, थैंक यू।